मैं जो खा रही थी किसान का खा रही थी, तेरा कुछ नहीं खा रही थी। बिना मतलब में तूने मुझे दंड दिलवाया है। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि जैसे ही तू घर में अंदर जाएगा वो अंदर से बाहर निकलेगा वैसे ही गधा हो जाएगा। अरे भैया, ऐसा श्राप महाराज त्रिशंकु को लगा तो घर जा रहे थे, कहीं लौट करके वापस आए। रानी से कही, महारानी अब बड़ी समस्या है, इस समस्या का समाधान तुम ही कर सकती हो। कैसे भी, अगर मैं गधा बन जाऊं, श्राप दिया है और पूरा हो तो गुरुजी को बुला करके मेरी मुक्ति का कोई उपाय पूछ ले। भैया, महारानी बड़ी परेशान है। राजा ने भोजन किया, भोजन करने के बाद घर से जैसे ही बाहर निकले हैं, एकदम से राजा गधा बन गए। और गधा बने, पत्नी को जब अपने पति की हालत देखी है, आंखों में आंसू निकल गए। रो करके कहने लगी, महाराज ऐसी हालत में तुम्हें लेकर के कहां जाऊंगा? ये दुनिया तरह तरह की बातें करेगी, मेरे समझ में नहीं आता। अब हम जाएं तो जाएं कहां? कथा के प्रेमियों, समय किसी का एक सा कभी नहीं रहा। समय हर सम बदलता रहता है। इंसान किस मतलब का है? बेकार में कहता है मैं ये मैं वो। अरे भैया, एक दिन में सूर्य भी 3 पल बदल लेता है। हम और आप तो इंसान हैं, इंसान का कुछ भी पता नहीं भैया। जब त्रिशंकु रूप बदल गया, रानी ने वशिष्ठ को बुला करके सारी बातें पूछ ली, महाराज क्या होगा? तो वशिष्ठ ने एक बात कही, महारानी अगर कोई पतिव्रता नारी तुम्हारे पति पर 1 लोटा जल अर्पण करे, कोई पतिव्रता नारी तुम्हारे पति के ऊपर 1 लोटा जल अर्पण करे तो फिर से इंसान हो जाएगा। भैया, अब पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि कोई ऐसी बहन माँ हो जो आकर के मेरे पति पर 1 लोटा जल अर्पण करे और जो मांगेगी वो इनाम पाएगी, मैं उससे वही दूंगी जो मांगेगी। भैया, सवेरे तो शाम है गई, लेकिन कोई जोरदार ताली। ताऊ जी की तरफ से हार डाल करके मान सम्मान आशीर्वाद दिया गया है। भगवान ऐसे ही बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता रहे, हमेशा संतों की कृपा बनी रहे, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद बना रहे तो और आगे थोड़ी गाड़ी लड़के जावे है। चल तो रही है, अच्छी तरह चल रही है, टॉप गियर में चल रही है, बढ़िया रहते हैं, क्योंकि बाबा को आशीर्वाद जब से लगो तब से सही चल रही है। लेकिन 22 स्पीड पे चल जाए